नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे बैच एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 8 का जो मेंसुरेशन का टॉपिक है उसके अंदर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और उससे रिलेटेड पैरेललोग्राम उस तरीके के हम कुछ सवाल कर रहे हैं, रोम्बस वगैरह जो भी क्वाड्रिलेटरल्स होती है। और मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे प्यार से कबीर, प्रभ सिमरन और फरहान। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस दी थी एज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था हमने कि होमवर्क दिया था? ये कर लिया था हमने। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं बच्चों। तो रैंडम सा मैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लूंगा। दे रखे हैं, दे रखे हैं उन्होंने। यस कौन सा, ये वाला? यस। तो ये तो फिर बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया। इसका एरिया निकालना है तो ऊपर के ट्रायंगल का नीचे के ट्रायंगल का निकाल लोगे। बताओ क्या होगा एरिया, फटाफट से बता दो। 252 मीटर स्क्वायर। 252 आया है। यस कैसे करेंगे? तो हाफ इंटू स्पेस बी कितना इंटू है, हाइट। 24 इंटू हाइट। एक तरफ कितनी है, 13, और दूसरी तरफ कितनी है हाइट, 8। तो सॉल्व कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तुम लिख रहे हो इसमें, हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखना है। ठीक है, ये आपका क्या है फिगर, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें बेटा, एक ये वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ऊपर वाले का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 24 इंटू 13 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 8। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग? हाफ इंटू 24 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 13 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 21। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24 प्लस 1 25। तो 252 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, हो गया। फरहान बेटा लिखा आपने? लिख रहे हो? तुमने लिख लिया, आ गया। देखो आप लोगों को यहाँ देख के लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दो, सवाल करना शुरू कर दो। तो आप बाद में ये मैच करो कि जो मैंने लिखा है जो आपने लिखा है कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कोई स्टेप आपने कूद तो नहीं लिया। ठीक है, यहाँ से कॉपी नहीं करना। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन आया बेटा आपका, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। दो डायगोनल्स दिए हुए हैं रोम्बस के। रोम्बस का फॉर्मूला क्या था बताओ? एरिया ऑफ द रोम्बस लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। बताओ क्या आएगा? हाफ इंटू क्या है वैल्यू? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो 2 1 जा 2 6 जा, मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोम्बस आ रहा है। कितनी देर का सवाल था? 1 मिनट का, 30 सेकंड का। आगे बढ़े। लिखा तुमने? खाली लिखा है कि कुछ समझ भी रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो 6। अच्छा, तो 6 में दम है क्या? हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा, यही वो क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हुआ? ये और 11th वाला। बढ़िया, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये तुमसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हो जाता तो मुझे लगता तुमने कहीं से चीटिंग किया है और फिर मैं नहीं हो। ठीक है, तो देखो बेटा, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सवाल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझ भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता। ध्यान से देखो बच्चों, टफ क्वेश्चन है ही। इफ द फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter, if one of the diagonals is 8 centimeter long
फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे होगा ये। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायगोनल रोम्बस बना लेंगे ABCD। ठीक है, रोम्बस तो ऐसे ही बनता है। इसमें एक साइड दी हुई है, इन्होंने कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पे जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, ये। तो इस पे ये जो परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है ये कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। जब इसने बेस और एल्टीट्यूड की बात करी, तो ये उसी साइड और उसी एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। अब तुम ये बोलोगे सर इस साइड की बात नहीं कर सकता, इसकी भी कर सकता है, फिर इस पे एल्टीट्यूड खींचता मैं। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एक बेस है और उसी पे खींचा हुआ एल्टीट्यूड है। ठीक है, अगर तुम लोग अपने रोम्बस को इस तरीके से बनाते, मान लो तुम लोग ऐसे बना देते, बोलते सर हम तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे भी तो बनता है रोम्बस, बन गया। तो इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ पे है, ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड है, ABCD। कंफ्यूजन ना हो तो मैंने दोनों शेप्स दिखा दी बना के। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है बच्चों, बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डायगोनल और दे रखा है, और एक डायगोनल आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2 डायगोनल में से एक डायगोनल दे रखा है। एक डायगोनल कितना दिया है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन तो सेम ही है, फिगर थोड़ी सी चेंज कर दी मैंने। एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा वाला पूछा गया है। तो बेटा एरिया निकालने के 2 तरीके होते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इसका पूछूं एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो गया 6 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और इसी का एरिया और किसके बराबर होता है, अगर मैं इसी एरिया की बात करूं तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 भी होता है। तो हाफ इंटू D1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, D2 निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू D2। हाफ इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 4 जा 4D2, यानी कि 4D2 किसके बराबर होता 24 के, तो D2 कितना हो जाता 24/4, कितना आ जाता आंसर 6 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, लिखो इसे, करते ऐसे ही है, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are इतना इतना। ठीक है, find the total cost of polishing of the floor if the cost per meter square is ₹4, मतलब 4 रुपए के हिसाब से। यानी हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। पहले एक टाइल का एरिया निकालना है, एक टाइल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3000 से, फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। तो अलग अलग मल्टीप्लाई मत करना, सारे मल्टीप्लाई लास्ट में करना, अलग अलग करके फंसते जाओगे। सारे मल्टीप्लाई लास्ट में करने में आसानी होती है, कई बार कैंसिल भी हो जाता है कुछ। ठीक है, कई बार सिंपल नंबर मिल जाते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है बच्चों 45 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 45 इंटू 30 को ऐसे ही रहने देना। ठीक है, एरिया ऑफ 3000 टाइल इज इक्वल टू 45 इंटू 30 इंटू 3000। समझ में आ रहा है। फिर कॉस्ट
ऑफ पॉलिशिंग फॉर वन टाइल क्या होता है बेटा? ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, या तो इसको मीटर स्क्वायर में करो या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करो। बोलो किसको करना चाहोगे? जो बोल दोगे वही करेंगे। कबीर बताओ क्या करना चाहोगे? मीटर सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कैसे करेंगे देखना बच्चों। जहां ₹4 है वो तो वही रहेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो जहां पे मीटर था वहां पे हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर और फिर से उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी टाइल है बेटा? ये तो एक टाइल था, हमें कितनी टाइल्स करनी है? 3000 टाइल्स। कितना हो जाएगा? 45 इंटू 30 इंटू 3000, ठीक है, इंटू 4/100 इंटू 100। समझ में आया? 100 इंटू 100 कैसे आया? 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर था तो नीचे 200 आ गए, ठीक है। मैंने बोला था पहले मल्टीप्लाई मत करना, कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो जाती हैं। देखो 1 2 1 2 3 4 3 4। अब बहुत छोटे नंबर बच गए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 45 4 जा कितना होता है? 180। और 180 इंटू 9, 89 जा कितना होता है? कितना आ रहा है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? 800। 810 कैसे आया तुम्हारा? 45 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 करो। 810 ही है। आंसर कितना है? 810। 810 है। यस। रुको फिर, इसको हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। हाफ इंटू D1 D2 है ना, रोम्बस है वो, सॉरी। इंटू हाफ कर दो तो ₹810। समझ में आया गलती कहाँ है? ये D1 D2 लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ वन टाइल रोम्बस की शेप की थी तो हाफ इंटू D1 D2 होगा ना। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आ गया? प्रभ बेटा आ रहा है? 1620 कैसे आया बेटा? देखो 45 2 जा कितना होता है? 90 होता है। तो अगर मैं 45 4 जा बोलूँ तो कितना होगा? 180 हो जाएगा। 180 इंटू 3 इंटू 3, 18 9 जा कितना होता है? 162। तो 1620 और फिर उसका हाफ। आया समझ में? अभी तुम अपना मल्टीप्लाई करते, मेरा क्यों देख रहे थे? तुम अपना करते, तुम्हारा नहीं आता फिर पूछते। कबीर बेटा आ रहा है समझ में? इस पूरी चीज यस। को लिखने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 मिनट मैक्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। दिखाओ मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया, किससे डिवाइड किया तुमने? अच्छा ये इसने माना नहीं मेरी बात, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने पहले ही मल्टीप्लाई कर ही दिया यहाँ पे। तुम बताओ मैंने जो बोला था कि लास्ट में सारी मल्टीप्लिकेशन बचा के रखनी चाहिए, वो सही था या शुरू में मल्टीप्लाई करते 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 जाते? ये सही था ना या कैंसिल हो जाता है? इसने मानी नहीं मेरी बात, इसने बोला नहीं सर मैं अपने तरीके से करूँगा। तो हाफ इंटू D1 D2 किया, 675 आ गया, बिल्कुल सही है। फिर एरिया ऑफ 3000 टाइल यहाँ भी मल्टीप्लाई किया इसने पूरा पूरा। फिर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ये समझ में नहीं आया मुझे। तुमने मीटर स्क्वायर में कहाँ कन्वर्ट किया?
इसको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर थोड़ी बोलते हैं, ये तो एरिया ही है, ये कॉस्ट नहीं है, ये एरिया है जो आपने मीटर स्क्वायर में लिखी है। क्या है ये कॉस्ट कैसे हो गई? इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई किया कहीं? 4 से तो अब नीचे मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो यहाँ पे भी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर लिख दी, यहाँ भी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर लिख ली। ये गलती नहीं करनी आप, समझे? आप देखो लिख क्या रहे हो। इसने बेटा यहाँ पे भी लिख दिया कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, इसी में लिख दिया, ये तो एरिया है ना। और ऐसे लिखते हैं, अगर आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, देखो बच्चों कैसे करेंगे, तो 1/2 इंटू 45 इंटू 30 इंटू 3000। सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख देंगे? इंटू 1/100 मीटर और फिर इसका स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो डिवाइड करोगे, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाएंगे तो सेंटीमीटर को रिप्लेस कर दिया किससे? 1/100 मीटर से। तो नीचे कितने जीरो आ गए? 4 जीरो। उन 4 जीरो में से 3 का ये सत्यानाश हो गया, 1 का ये, और फिर से वही मल्टीप्लाई करना पड़ गया हमें। 45 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो नीचे जो 10,000 यहाँ से आया है वो 10,000 वहीं से आ जाता, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करते, आंसर वही आता। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन, चलो मोहन देखो क्या खरीदना चाह रहा है, ट्रेपीजियम शेप की फील्ड। हाँ, ट्रेपीजियम शेप की फील्ड खरीदना चाह रहा है मोहन। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज प्लेन 2 and twice द साइड अलोंग द रोड। ठीक है, इस बात को समझने वाली बात है। क्या बोल रहा है? इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो ट्रेपीजियम की साइड है रिवर के साथ साथ, इज पैरेलल टू, पैरेलल है किसके? पैरेलल टू एंड ट्वाइस, और ट्वाइस भी है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, जो भी रोड के अलोंग साइड है उसके क्या है? वो ट्वाइस है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। यानी ये साइड अगर x है तो ये कितनी है? 2x। कबीर बेटा बताओ, ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, आपको sir. समझ में आई? उसने बोला कि जो साइड है रिवर के नीचे वाली, ये पैरेलल है किसके? पैरेलल है और दुगनी है किसके? जो रोड के साइड के अलोंग है। ये रोड के साइड है, ये रिवर की साइड है, रिवर वाली साइड इसके पैरेलल भी है और दुगनी भी है। ठीक है, हमें एरिया गिवन है। बताओ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 into sum of bases into height. फटाफट से फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ बेसेस इंटू हाइट। फिर लेट द स्मॉलर बेस, क्या मान लें उसको? X. Therefore the larger base 2x. तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू हाइट। हाइट कितनी गिवन है बच्चों? 100 मीटर। एरिया कितना गिवन था? 10500 मीटर स्क्वायर। तो इंटू यहाँ पे लिखेंगे 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू हाइट कितनी है? 100 इज इक्वल टू 10500। ठीक है, अब देखना है यहाँ से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, 2 जीरो यहाँ पे भी कैंसिल हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई होके उधर चला गया, 2 मल्टीप्लाई होके उधर चला गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 3x और उधर हो गया 105 इंटू 2। तो x की वैल्यू हो गई बेटा 105 इंटू 2/3। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 35 2 जा, कितना होता है? 70 मीटर।
तो एक्स निकालते खुश नहीं हो जाना है, क्वेश्चन देखना है क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हम जाएंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड, the length of the side along the river is equal to 2x, 2 into 70 is equal to 140 क्या मीटर लिख के आना है, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पूरा लिख लो ऐसे, इतना लिखोगे तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं अद्धे पद्दे कट जाएंगे, फिर बोलोगे सर मैडम तो नंबर काटती, बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है हमारी। हो गया? ये बड़ा अच्छा सवाल है। सर फोटो नहीं आई। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन है, टॉप सरफेस ऑफ द रेस्ड प्लेटफॉर्म्स, top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface। ये फिगर दे रखी है इन्होंने, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे खड़े होके मान लो दूल्हा दुल्हन घूम रहे हैं या कोई डांस कर रहा है, उसकी शेप क्या है? ऑक्टागन है, ठीक है। टॉप प्लेटफॉर्म, रेस्ड प्लेटफॉर्म उठा हुआ है थोड़ा सा, ये शेप है, इसकी पूछ रहे हैं, इसकी एरिया बतानी है आपको। तो बहुत आराम से बन जाएगी बेटा, आप देखो ध्यान से। अगर मैं इसके अंदर अलग अलग शेप्स बनाना शुरू कर दूं तो मुझे एक रेक्टेंगल मिल गया, मुझे एक पैरेललोग्राम मिल गया, सॉरी ट्रेपीजियम मिल गया, और एक ट्रेपीजियम नीचे भी मिल गया, ऊपर ट्रेपीजियम नीचे ट्रेपीजियम बीच में रेक्टेंगल निकल जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे, अगर मान लो ये एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3 है, तो सिमिट्री से रेगुलर ऑक्टागन बोला है इसने, रेगुलर ऑक्टागन बोला है ना, रेगुलर ऑक्टागन मतलब सारे एंगल्स बराबर हैं, तो सिमिट्री से जो ऊपर है वही नीचे है। तो अगर हम ऊपर का एरिया निकाल देंगे तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एरिया के बराबर आ जाएगा। तो यानी इसका एरिया इंटू 2 प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ABCDE। ठीक है, थोड़ा तरतीब से नहीं दिया नाम, जी यहाँ होगा, H यहाँ पर। तो देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DC या CDEF, क्या लिख देंगे? CDEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EFGH, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बाई सिमेट्री एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH। समझ में आ रहा है? ये लाइन लिखनी जरूरी है। ये लाइन टीचर को ये बताती है कि भैया हमने सिमेट्री मान ली है। कोई बोले सिमेट्री कैसे मान ली, बोलेंगे सर मैडम रेगुलर ऑक्टागन है। अगर रेगुलर ऑक्टागन नहीं होता तो सिमेट्री नहीं हो सकती थी। रेगुलर मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे, सारी साइड्स बराबर। तो जब हमने इसको और इसको यहाँ विभाजित किया तो नीचे का पोर्शन भी सेम आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, क्योंकि ये दोनों एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ CDEF,
ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे 2 टाइम्स हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस। बेस क्या है बच्चों बताओ? 11 एक बेस तो 11 है, दूसरा बेस तो पता ही नहीं है हमें। 11 ही है। ना ना ना, ये वाला बेस है ना, ये वाला तो बेस नीचे क्या वाला है? वो 5 है। ये 5 है क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है। समझ में आया? ये 5 यहाँ गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये भी 5 है। तो 11 प्लस 5 इंटू हाइट, हाइट कितने दे रखी है? 4, प्लस दूसरे का एरिया कितना है? 11 इंटू 5। समझ में आया? तो हाफ से 2 कट गया, तो 11 प्लस 5 16, और 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64, प्लस 55 कितना हो गया? 4 5 9, 119। एरिया पूछा है तो मीटर स्क्वायर। मैं आपसे पीडीएफ भी भेज दिया करूँगा, देख लेना पीडीएफ कुछ छूटा हो तो, है ना? आपके पापा को पता चल जाएगा कि पीडीएफ में क्या क्या लिखा है मैंने। चलो, तो ऑक्टागन हो गया हमारा। अब आते हैं पेंटागोनल शेप्ड पार्क में। तुम्हारा और कौन सा क्वेश्चन फंस गया था जिसमें तुम घबरा गए थे कबीर? 11th वाला। अच्छा, अभी आया नहीं है वो, यानी मेरे पैर कांपने लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तभी मैं सोचूंगी पैर क्यों कांप रहे हैं मेरे। तुम्हारा भी नहीं आया था 11th वाला? दूसरी बार समझ में नहीं आया बेटा, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं, समझने समझाने की तो हम पैसे लेते हैं। आज तो सबकी फीस भी आ रही है धीरे धीरे, बहुत सारे लोगों की आ रही है थोड़ी थोड़ी करके। चलो शुरू करते हैं। देयर इज ए पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। एक फिगर दी हुई है, कौन सा शेप है? पेंटागन दिया हुआ है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। दो अलग अलग वे में कर दिया। ये ज्योति का तरीका है, ज्योति ने बोला मैं ऐसे फाड़ दूंगी, कविता ने बोला मैं ऐसे फाड़ दूंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 15 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बच्चों? 15 होगा, क्योंकि नीचे भी 15 दिया हुआ है, टोटल 30 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 15, यानी बेस भी कितना दिया हुआ है? 15, ये भी 15 दिया हुआ है। तो इस तरीके से एरिया निकालोगे तो क्या होगा? 15 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू 15 इंटू 15। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ये दो शेप है आपकी, अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? हमारा एरिया आएगा हाफ इंटू 15 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15। ये क्या है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया की अगर बात करें, टोटल एरिया ऑफ पेंटागन, टोटल एरिया ऑफ पेंटागन। तो इसमें से 15 इंटू 15 अगर कॉमन ले लें या वैसे भी देख लो तुम, तो 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। 225 और 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, इंटू 3/2। तुम मेरा तरीका मत देखो, तुम अपना निकालो। ठीक है, मैंने 3/2 कैसे लिखा देखो, अगर ये समझना है तो ये देख लो। 15 इंटू 15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आया? 1/2। क्या आया? 1/2। और यहाँ से क्या आया? 1। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। ठीक है, तो 25 3 जा 75, 2 3 जा 6, और इसका हमें हाफ करना है, तो हाफ हो जाएगा इसका 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 15, और यूनिट किस में दी हुई है? मीटर में। तो 337.5 मीटर स्क्वायर कविता के तरीके से निकल के आ गया। अब आते हैं ज्योति के तरीके से। ज्योतिष वे, ठीक है, ज्योति का तरीका कैसे निकलेगा बेटा? तो ज्योति का तरीका निकलेगा हाफ इंटू 2। देखो, ज्योति की सिमेट्री और प्यारी है। ज्योति की सिमेट्री में जो दोनों पोर्शन है वो एकदम सिमेट्रिकल है, जैसे इधर है ऐसे उधर है ना? तो हमें क्या चाहिए? हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस इंटू हाइट। देखो, दो ट्रेपीजियम दिखाई दे रहे हैं। शेप 1 में एक ट्रेपीजियम ये रहा, शेप 2 में दूसरा ट्रेपीजियम ये रहा, तो हाफ इंटू
सम ऑफ द बेसिस से पहले मैंने 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू हाफ, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दो शेप वैसे ही सेम है। हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस कितना है बेटा, बेस के सम को अगर जोड़ोगे तो 15 प्लस 30 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15 है 7.5 15/2 7.5 ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की अगर हाइट देखोगे तो 15/2 हो जाएगी, तो इंटू 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 15 30 45 इंटू 15 करेंगे, तो 45 इंटू 15 करते हैं बच्चों, 15 5 या 75, 15 4 या 60 प्लस 7 67, 675/2 यानी कि 337.5 मीटर स्क्वायर। और कोई तरीका सजेस्ट कर सकते हो, बताओ बताओ। then वही तो किया है, ये देखो, ये जो स्क्वायर था हमने इसको और 2 ट्रायंगल में बांट दिया, तो 3 ट्रायंगल हो गए, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पर ये ऐसी समझाने वाले सवाल होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। ये सवाल आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है बेटा। आईक्यू का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा, कॉमन सेंस। आईक्यू मतलब कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाना शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, कॉमन सेंस रेड कलर में आता है। कौन सा कॉपी करना है, देखो चलो। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28 दे रखी है फिगर में, एंड द इनर डायमेंशन 16 इंटू 20, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो बेटा देखो, ये ईच सेक्शन मतलब ये रहा, कितने सेक्शन बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि जो पहले सेक्शन का एरिया है थर्ड का भी वही आएगा, जो दूसरे सेक्शन का एरिया है चौथे का भी वही आएगा, यानी हमें सिर्फ पहले का, दूसरे का और पांचवे का निकालना है। समझ में आ रहा है? सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि पहले का, दूसरे का और पांचवे का निकालना है, जो पहले का है वही तीसरे का भी होगा, जो दूसरे का है वही चौथे का भी होगा, ठीक है। तो चलो बेटा, अब निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग कैसे लगाते हैं, तो दिमाग देखो कैसे लगा रहे हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन खींच दो नीचे की तरफ, खींच दी, यहाँ से भी खींच दी तुमने। जब हमने लाइन खींची ऐसे, तो बेटा अगर पूरा 24 है तो बीच का कितना पोर्शन है, 16, क्योंकि ऊपर 16 है भैया, ऊपर 16 है तो यहाँ भी 16 है। अब कितना बच गया, 8 सेंटीमीटर बच गया। और उसने बोला क्या है, उसने बोला है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी चौड़ाई बराबर बराबर है। चौड़ाई बराबर है तो बच्चों ये कितना, ये कितनी विड्थ हो गई आपकी, 8 में से 8 बच गया था ना, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अब तो सवाल आसान हो गया, ठीक है। चलो सबसे पहले एरिया ऑफ शेप 1, एरिया ऑफ क्या है, फ्रेम 1, फ्रेम 1 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री एरिया ऑफ फ्रेम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रेम 3, ठीक है। कैसे निकलेगा, हाफ इंटू, शेप क्या है उसकी, ट्रेपेजियम, तो हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस। बेस कितना है बेटा, एक है 20 और दूसरा कितना है 28, तो 20 प्लस 28 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4,
तो 2 जा 20 + 28 48, 48 2 जा कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सिमिलरली एरिया ऑफ फ्रेम 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रेम 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस। तो एक बेस कितना है 16 और दूसरा कितना है 24 इंटू हाइट तो 4 ही है, तो 16 + 24 40, तो 40 इंटू 2 कितना होता है 80 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ फ्रेम 5 इज इक्वल टू 16 इंटू 20 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? टोटल एरिया पूछ लेता तो टोटल एरिया भी निकाल देते, पर इसमें तो ईच सेक्शन का पूछा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं सॉलिड शेप्स। इन योर अर्लियर क्लासेज यू हैव स्टडीड दैट 2 डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एट द फेसेस ऑफ द 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल शेप्स देख लो बच्चों, आपके सामने दी हुई है, बुक में बहुत अच्छी दी हुई है, मतलब देख के मज़ा आ गया मुझे। ठीक है, दिख रही है आपको? मैं चाहता हूँ सब लोग बना भी लो। ठीक है, बनाने का तरीका देखो क्या है। अगर हमें सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हम क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं बच्चों? सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, फिर इसी स्क्वायर को ऐसे बना देना है थोड़ा सा और ऊपर, ठीक। उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है, तो इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है, और इसको ज्वाइन कर देना है। तो क्या बन जाता है इससे तुम्हारा क्यूब या क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, अरे मैं तो कह रहा हूँ क्यूबॉइड है, मैंने भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी थोड़ी है। मैं यहाँ मान लो 2 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, यहाँ 4 लिख दूँ, फिर क्यूबॉइड नहीं हो गया? क्यूब तो तब हुआ जब मैं यहाँ पे 2 2 और 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। तो जहाँ पर जो साइड्स होती हैं, देखो पहले तो इसको फेस समझो, फेस क्या होता है। इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। दिखाता क्या हूँ, पहले वर्टेक्स पे आ जाते हैं बच्चों। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है आपकी वर्टेक्स। ठीक है, अगर हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो कितनी वर्टेक्स हैं बच्चों? ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड की बात हो रही है। उसके बाद एज की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? एज। एज क्या होता है बेटा? एज हम बोलते हैं जो साइड होती है, जो साइड्स होती हैं। तो 4 साइड तो ऊपर है, 4 साइड नीचे हैं, और 4 साइड ऐसे भी हैं खड़ी खड़ी। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई बेटा? 12। कितनी हो गई? 12। अब फेस की बात करते हैं। ठीक है, तो फेस बेटा देखो, एक फेस सामने है तो एक पीछे होगा 2, एक साइड में है एक उसके सामने होगा 4, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो टोटल कितने हो गए फेस? 6। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बना लिया आपने। अब मान लो आपको सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर दोस्तों देखो कैसे बनता है। सबसे पहले आपने एक थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप बनानी है और इसी की कॉपी कर देनी है ऊपर। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दोगे, तो ये क्या बन जाता है आपका? सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, सिलेंडर बनता किससे है? एक सर्कल को मैंने h हाइट दे दी, सर्कल को मैंने क्या दे दी? h हाइट। ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड कैसे बनता है? तो नीचे स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने क्या दे दी? हाइट दे दी। ठीक है, अगर ये देखो ये सिलेंडर है तुम लोगों के सामने, ये नीचे से अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो क्या है? बोलोगे सर सर्कल है। अब मैंने इसको हाइट दे दी, मैंने इसको हाइट दे दी, लेंथ दे दी मैंने। तो जब हाइट दे दी तो नीचे का एरिया कितना है? अरे वाह देखो स्पीकर मेरे पास भी है, सेम है, सिलेंड्रिकल नहीं है मेरे पास, रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइडल है, सॉरी। अरे अरे वाह वाह वाह, कमाल है यार, बहुत बढ़िया। ये देखना चाहता है, आजा इधर आजा, आजा। यूट्यूब पे भी आओगे पता है ना, पापा देखेंगे तुम्हारे। हाँ आ जाओ आ जाओ।
इसको भी दिखा दो यार, दिखाओ। हाँ बहुत बढ़िया, देख लिया, उसका वाईफाई वाईफाई सब देख लो, डिजिटल मीडिया। ठीक है, चलो खुश। ऐसे उठ रहे थे वहाँ पे, ऐसे ही आ जाते हैं। एडिटर मेरा एडिट भी कर देता है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, सिलेंडर में जो हाइट होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एच। ठीक है, और ये जो रेडियस होता है इसको इसको बोलते हैं आर। ठीक, तो अगर हम सरकमफेरेंस की बात करेंगे, चलो उस पर बाद में आएंगे, पहले शेप समझ लेते हैं। कोन क्या होता है बेटा, तो कोन होता है नीचे सर्कुलर शेप होती है और ऊपर एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगुलर शेप होती है। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में बाहर की तरफ है। आइसक्रीम, इसने बोला आइसक्रीम जो होती है उसकी भी शेप वैसी होती है, कोन बोलते ना, कोन दे देना एक। और बार क्या होता है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप में तो बोलते हैं चौको बार दे देना, वो कैसे शेप में होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ठीक है, और कुल्फी कौन सी शेप में होती है, कोनिकल शेप में। कोई कोई कुल्फी आपकी सिलेंड्रिकल भी होती है, कभी कभी मैंने देखा है, कोई कोई कुल्फी सिलेंड्रिकल शेप की भी होती है। ये हो गया क्यूब। क्यूब क्या होता है बेटा, क्यूब तब होता है जब आपका तीनों एजेस बराबर हों, तीनों एजेस बराबर हों। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा पिरामिड पे। ठीक है, पिरामिड क्या होता है बेटा, तो पिरामिड होता है नीचे आपके होता है ट्रायंगुलर शेप। नीचे क्या होता है, नहीं, हाँ नीचे ट्रायंगुलर शेप होता है। नहीं नहीं नहीं, क्या, स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ, नीचे आपके एक स्क्वायर होता है और ऊपर सारे के सारे स्क्वायर एक पॉइंट पे आके ज्वाइन होते हैं, सारे के सारे एक पॉइंट पे आके ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसे ट्रायंगल बनता जाता है, तो ये शेप हो गया आपका पिरामिड हो गया। ठीक है, ये बना लिया आपने। मैं एक और दिखा भी देता हूँ आपको, वैसे भी अलग से सारे शेप दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो गया क्यूब। ठीक है, अगर मुझे क्यूबॉइड बनाना है तो इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। उसके बाद अगर मुझे ये बनाना है, ये क्या हो गया, ये आपके में है नहीं वैसे, ये हेमिस्फेयर है। क्या है ये, हेमिस्फेयर है। ये कौन सी शेप है, ये फुल स्फेयर है। ठीक है, फिर ये आपका हो गया सिलेंडर। ओके, फिर ये हो गया आपका कोन, और उसके बाद ये आपकी शेप हो गई एक, ये आपकी पिरामिड हो गई। ठीक है, ये भी एक शेप है। हाँ अरे सॉरी सॉरी, प्रिज्म होता है बेटा एक नाम। ठीक है, एक शेप होती है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होती है बेटा, अब बेस में कुछ भी हो जाए पर ये खड़ी होगी रेक्टेंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखाता हूँ तुम्हें किस तरीके से होता है। तो नीचे हमने ट्रायंगल बनाना है, ये मान लो हमने ट्रायंगल बना दिया, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे लाइन खड़ी करनी शुरू करी। दोनों शेप्स देखना बेटा, ये दिखाई दिया आपको, ये शायद शेप थी भी इसमें, दिखाई नहीं मैंने। ठीक है, इसी में अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, मतलब प्रिज्म में तुम लोग समझो क्या होता है। प्रिज्म में रेक्टेंगुलर निकल के आता है ऊपर, कैसा निकल के आता है, रेक्टेंगल। ये देखो ये रेक्टेंगल निकल के आ रहा है। और पिरामिड में क्या होता है, ट्रायंगल, एक कोना होता है फिक्स, ऊपर सारे के सारे मिल गए, इसमें सब मिले नहीं है। इसमें देखो हर एक का अपना अपना हाइट है, और फिर ऊपर जो नीचे शेप है वही शेप ऊपर भी है। समझ में आया, जो शेप नीचे है वही शेप ऊपर भी है, तो इसको हमने क्या बोला, प्रिज्म। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या हो गया, प्रिज्म हो गया।
हाँ, पर ये कौन सा प्रिज्म है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये कौन सा प्रिज्म है? स्क्वायर प्रिज्म है। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ में आया? प्रिज्म में जो शेप नीचे होती है वही शेप ऊपर होती है, बाकी हाइट से जोड़ देते हैं, ठीक है। और पिरामिड में क्या होता है, नीचे जो भी शेप होगी बेस की वो सारी की सारी ऊपर जाके एक कॉमन वर्टेक्स से मिल जाएगी, सेम वर्टेक्स। इसमें वर्टिसेस देखोगे तो जितनी नीचे है उतनी ही ऊपर है, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों हम यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आज क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम इसकी एरिया और सरफेस एरिया और फिर वॉल्यूम पे बात करेंगे, जो भी 8 ग्रेड में दिया होगा उसके हिसाब से। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साइन ऑफ फ्रॉम सुधांशु पांडे। हैप्पी करवा चौथ उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए आज शाम को पूजा करेंगे, ठीक है।